हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं। यहाँ पर फाइनली आज जो राजनंदिनी है उसने एक्सेप्ट कर लिया है अनु और आर्य के रिश्ते को, जिसके बाद उसने खुद अनु को अपना मंगलसूत्र दिया है। और तो वहीं आर्यवर्धन अब अनु को राजनंदिनी का मंगलसूत्र पहनाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखेंगे ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर अनु हैरान है रहने वाली है, क्योंकि इसने यहाँ पर अब जो आर्यवर्धन है राजनंदिनी का जो ऐतिहासिक मंगलसूत्र है, यहाँ पे अनु को अभी ये चीज़ देख रही है मीरा, और वो काफ़ी ज़्यादा जलती भुनती नजर आएगी। जहाँ मीरा को ऐसा लगता है कि वह बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे ऐसा पता चल चुका है कि आर्यवर्धन इस घर का बेटा नहीं बल्कि दामाद है। इसका मतलब वह जानती है कि वर्धन घर की और वर्धन एम्पायर की वो एक लौती मालकिन होने वाली है, क्योंकि यशवर्धन इस घर का बड़ा बेटा है। उसने उससे शादी करके एक बहुत ही बड़ा हुकुम का इक्का पा लिया है। यहाँ पे पूरा एम्पायर अब सिर्फ और सिर्फ मीरा का होगा। आर्यवर्धन की कोई औकात नहीं है उसके आगे। मीरा अब पूरे वर्धन हाउस पर अपना हुक्म चलाएगी, पूरे इकलौती वारिस होने वाली है, क्योंकि मेन बॉस तो यशवर्धन है और उसकी पत्नी है वो आर्यवर्धन, तो दामाद है उसका, और ना ही उसकी पत्नी का कुछ हक बनता है उनके घर पर, जो कि वो बड़ी बहू है और उसका बड़ा बेटा है यश, तो यहाँ पे उसी के नाम पर होगा सब कुछ। अब इस हिसाब से बड़ा बेटा यशवर्धन है और बड़ी बहू यहाँ पे मीरा है। लेकिन अब मीरा अब नया प्लान बनाने वाली है। वो कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान बनाएगी अब अनु और आर्य के खिलाफ, जिसमें वह दोनों वर्धन हाउस और वर्धन इंडस्ट्री से बेदखल करने वाले हैं। इन दोनों को मीरा बनने वाली है वर्धन हाउस और प्रॉपर्टी की मालकिन। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इतनी आसानी से हो जाएगा? यहाँ पे नहीं, क्योंकि झेंडे अभी जिंदा है और अभी झेंडे के होते या कोई आर्य पर आज तक नहीं उठा सकता। फाइनली उसे पता पड़ने वाला है कि मीरा एक ऐसी प्लानिंग कर रही है, एक ऐसी खतरनाक साजिश रच रही है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आर्य को। तो झेंडे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? तो झेंडे यहाँ पे पूरी लड़ाई अपने आर्यवर्धन को बचाने के लिए करेगा। जैसे कि मीरा अपनी चाल चल रही होगी, झेंडे उसका पीछा करेगा, उसकी सारी चाल को परखेगा। वहीं दूसरी तरफ अनु को भी धीरे धीरे राजनंदिनी सारे सच के खुलासे करने वाली है। आर्यवर्धन को कहीं ना कहीं डर भी है कि कहीं अनु राजनंदिनी अपने मरने की बात न बता दे कि वह कैसे मरी थी, और अगर ऐसा हुआ तो आर्य और झेंडे के सामने अनु क्या देखेगी, और यहाँ पे उसका तीत खुल जाएगा। उसके बाद क्या ही होगा उनके रिश्ते का? अनु को कैसा अजीब लगेगा ये जानने के बाद कि आर्यवर्धन और झेंडे ने मिलकर राजनंदिनी को मारा तो था नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब राजनंदिनी मरी थी तो उसको बचाने की कोशिश भी नहीं करी थी, और लेकिन बचा भी पाते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। और ये चीज़ अनु को पता पड़ेगी तो अनु हैरान रह जाएगी। आर्यवर्धन जो पूरी दुनिया के लिए इतना अच्छा बनता है, अपनी पत्नी राजनंदिनी के लिए इतना बुरा कैसे हो गया? उसने क्यों नहीं बचाई अपनी पत्नी की जान? उन्होंने अपनी पत्नी की राजनंदिनी को क्यों नहीं बचाया? अब अनु आर्यवर्धन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने वाली है। सबसे बड़ा डर लग रहा है आर्यवर्धन को कि कहीं राजनंदिनी उसके अतीत के पन्नों को खोल के ना दिखा दे। अब यहाँ पे भयंकर बात होने वाली है कि यशवर्धन अगर उसकी याददाश्त आ गई तो फिर क्या ही होगा कहानी में। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए आप सब हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।